हेलो एवरीवन, सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू के सीरीज़ को हम लोग कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट में जो है ये हमारा तीसरा जो है आपकी वीडियो रहेगा, और इसके पहले भी 2 वीडियोस ऑलरेडी गए थे जिसमें इंपॉर्टेंट जो है आपके कंसेप्ट को भी जो है किया गया था आपके डिस्कस, और साथ साथ क्वेश्चंस को भी किया गया था। तो लास्ट तक लिख लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूटी एम इकोनॉमिक्स के तो कर सकते हैं, जिसमें आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर करवाया जाएगा, और इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। लगभग 4 से 5 घंटे रेगुलर आपकी क्लासेस रन कर रही हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके टॉप रैंकर जो है यूनिवर्सिटी से जो टीचर हैं वो आपके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आज जो है हम जो क्वेश्चंस को देखेंगे वो आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से है, क्योंकि इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर सेलर्स एंड प्रोडक्ट, कैसा होगा। तो पहली बात आप फीचर याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, मोनोपोलिस्टिक जो होता है आपके इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर मिला जाता है, यानी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके जो आपके बेसिकली सेलर है वो बेचता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपके प्राइस जो है डिसाइड करने का पावर तभी मिलता है जब प्रोडक्ट आपका क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। प्रोडक्ट को आप जो है डिफरेंशिएट कर देते हो दूसरे से, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कोई बैरियर नहीं होती है एंट्री और एग्जिट में, ठीक है। आप जब भी चाहे तब बैरियर जब भी चाहे तब एंट्री ले सकते हैं, और जब भी चाहे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो नो बैरियर टू एंट्री, ठीक है, नो बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, क्लियर रखिए, ये चीज़ रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके आपके लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, नो बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट है, आप जब भी चाहेंगे एंट्री कर सकते हैं, जब भी चाहेंगे एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट रन में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर आप प्रॉफिट कह सकते हो, अर्न होता है। आपको नॉर्मल लॉस का भी केस देखने के लिए मिलता है, और आपकी अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट भी देखने के लिए मिलता है शॉर्ट रन में। पर अगर हम यहीं पर लॉन्ग रन में जाएं तो सिर्फ हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, कहाँ पर, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। याद रखिएगा, लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, आपके जो है नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करते हैं, बट लॉन्ग रन में है, ठीक है, ना कि शॉर्ट रन में, जहाँ पर सारे आपके अगर हम बात करें लॉन्ग रन क्या होता है, जहाँ पर सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पर आपके एक्सेस कैपेसिटी का कंसेप्ट आप देखने के लिए मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, चैम्बरलिन ने दिया। एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है कि फर्म्स जो है ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्म्स होती है वो आपके जो आपके एवरेज कॉस्ट होता है वो इसके ऑप्टिमम वाले लेवल पे, इस लेवल पे नहीं प्रोड्यूस करके इस लेवल पे जो है सप्लाई करती हैं, जहाँ पर कि उसके पर यूनिट कॉस्ट भी हाई लगता है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर भी सप्लाई करें, यानी आपके देखेंगे प्राइस कम हो जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, पर वो ऐसा नहीं करती, एक्सेस कैपेसिटी यूज़ करती है, और साथ साथ उसको पर यूनिट कॉस्ट भी हाई पड़ता है। तो एक्सेस कैपेसिटी का कंसेप्ट हम कहाँ पर देखते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्लियर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो थोड़ी सी इलास्टिक होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट किया जा रहा है, साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्ट्स का सब्सिट्यूट भी अवेलेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट भी लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा वो सभी जो है अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करवा करके सप्लाई करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ सब्सिट्यूट अवेलेबल होने की वजह से इलास्टिसिटी जो है यहाँ पर आपके देखेंगे हाई रहती है, ठीक है। आपका जो डिमांड कर्व होगा थोड़ा सा इलास्टिक होगा एज कम्पेयर टू आपके मोनोपोली के। मोनोपोली में क्या होता है, लेस सब्सिट्यूट होता है, इसी वजह से हमारी डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पर मेनी सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट आपके क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पर क्या है, क्या परफेक्ट इन्फॉर्मेशन सबको होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बैरियर टू एंट्री होता है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आप यहीं पर देखते हो, ठीक है। जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके सेल कर रहा होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है
बेसिकली डी करेक्ट हो जाएगा। जब प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे, मान लीजिए कि अगर हम बात करें कोई भी प्रोडक्ट, आप एग्जांपल लेंगे, जैसे सोप कोई प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, साबुन, जो कि उसमें आप लक्स देख रहे हैं, ठीक है, पियर्स देख रहे हैं, ठीक है, आप और भी सोप को ले सकते हैं जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, यानी आपके यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट का भी कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट यानी खूब सारा इसका एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे टीवी पे, साथ साथ जो है इसके जो ग्राउंड लेवल पे भी कुछ सेलर्स होते हैं जो बेचते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करवाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, कलर को बदल देंगे, टेक्सचर को बदल देंगे, ठीक है। कोई बोलेगा कि मेरा जो साबुन है वो 99% जो है जर्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई बोलेगा मेरे में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफ्यूम यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके बेसिकली बोल करके अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट भी लगता है, यानी एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे करवाएंगे, एडवर्टाइज करके, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पावर आता है, यहीं पर आपको लिटिल मोनोपोली देखने के लिए मिलती है। कभी कभी पूछ देता है कि लिटिल मोनोपोली का केस कब होता है, जब आपके बेसिकली जब आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करवा रहे हो तो आप अपने से प्राइस को भी डिसाइड कर देते हो, ठीक है। प्राइस को भी क्या कर देते हो, डिसाइड कर देते हो। तो आपको एक तरीके से देखते हो ना कि साबुन तो एक ही बेचा जा रहा है, 20 रुपए का ही साबुन है, पर बाद में प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करवा करके वो 30 या 40 का बेचने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर लिटिल मोनोपोली पावर आ गई प्राइस को डिसाइड करने की। क्लियर है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको प्राइस को डिसाइड करने की पावर देती है, ठीक है। ये आपको एक तरीके से लिटिल मोनोपोलिस्ट बनाती है मोनोपोली मार्केट में। यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई भी इंडिविजुअल सेलर प्राइस को आपके इफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल सेलर आपके प्राइस को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज वी नो दैट कि देयर आर सो मेनी सेलर्स हियर, है ना, 100+ मान लीजिए सेलर हैं। अगर एक सेलर ने प्राइस को कम किया तो अदर फर्म्स प्राइस को नहीं कम करेंगी, क्योंकि देर इज़ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स है, और जब सेलर्स ज़्यादा होंगे तो क्वांटिटी भी ज़्यादा आपके सप्लाई हो रही होगी। तो इसी वजह से जो है कोई भी एक पर्टिकुलर जो सेलर है वो प्राइस को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म हैव डिग्री टू मार्केट पावर। क्यों आता है, कैसे आपके मार्केट पावर की डिग्री आती है, तो दे कैन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, क्या एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है, या फिर दे हैव प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, या कि दे कैन सेट द प्राइस इंडिपेंडेंटली, क्या वो प्राइस को इंडिपेंडेंटली सेट कर सकते हैं, या फिर वो प्राइस जो है टेक करते हैं। प्राइस टेकर सिर्फ जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती है वो प्राइस को टेक करती है, जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी प्राइस आपके चल रहा होता है। क्लियर है। पर यहाँ पर जो फर्म्स होंगी वो क्या होंगी, प्राइस मेकर होंगी, प्राइस को डिसाइड करेंगी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करवा करके, ठीक है, प्राइस मेकर होंगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके, अगर हम बात करें पावर की, डिग्री ऑफ पावर की, तो यहाँ पर दे कैन सेट प्राइस इंडिपेंडेंटली, है ना, अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है डिसाइड कर सकती है फर्म्स यहाँ पर। तो एक तरीके से डिग्री ऑफ मार्केट पावर यहीं पर मिल जाती है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटेटिव मार्केट। क्या है एग्जाम्पल, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो एग्जाम्पल हो जाता है। नेचुरल गैस भी एक नेचुरल मोनोपोली देती है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, अगर हम बात करें, जैसे कोई आपको चाउमीन बेच रहा है, ठीक है, तो वो आप देखोगे कि कोई जो है थोड़ा सा ज़्यादा उसमें मिर्च मसाला डाल रहा है, कोई जो है ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल के दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट को अपने डिफरेंशिएट करके बेच रहा है। तो ऑप्शन नंबर वहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, क्या है ये प्रोसेस ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, क्या एक जैसा प्रोडक्ट बनाना होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। मेकिंग प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, क्या कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को अलग बनाना होता है, या फिर अचीव सेटिंग यूनिफॉर्म प्राइजेस, क्या सेम प्राइस को सेट करना होता है, कि नो रिलेवेंट इन मार्केट स्ट्रक्चर, बहुत रिलेवेंट है। अगर हम बात करें आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो आपको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके बेचना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, दोज हु सप्लाइड द सेम प्रोडक्ट, बिकॉज उनका जो मेन फीचर है, जो उनका मेन फीचर है वो वही है, ठीक है। जैसे अगर आप सोप लेते हो तो क्या नहाने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सेम उसका फीचर है, बेसिक फीचर सेम है। आपको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी जाके आप मैक्सिमम जो है
सब आप जो है यूनिट्स को बेच पाओगे या फिर मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को डिस्टिंक्ट बनाते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। कैसे, किस तरीके से? साइज को बदल देंगे, टेक्सचर बदल देंगे, ठीक है, ठीक है, टेक्सचर बदल देंगे, और या फिर उसमें कुछ अलग आपके एक तरीके से यूनिक कुछ बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या यहाँ पर आपके नहीं है, आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे नहीं करते हो? ब्रांडिंग, देखिए ब्रांडिंग इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप ब्रांडिंग कर रहे हो, आप अलग तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हो तो भी है। लोकेशन वाइज भी देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। प्राइस कोई फीचर नहीं है, प्राइस से कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए कि सेम आप 20 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट था, आप उसके बराबर भी प्राइस रख रहे हो तो उससे कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। आप उसका ब्रांडिंग करो, लोकेशन देखो, पैकेजिंग उसका कैसा है, आप उसको बदल दे रहे हो, ठीक है, तो जो है शायद आपके प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिकने लगे मोनोपोलिस्टिक में। पर प्राइस ऐसा कुछ नहीं होता जिससे कि आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट हम करें, ठीक है, आपको उसके टेक्सचर कलर को ही बदलना पड़ेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म फेस डिमांड कर्व क्या होती है हमारी? क्या यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होती है? तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हमारी कहाँ पर होती है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू देखते हो, ठीक है, यहाँ पर आपके बराबर होती है। और यहाँ पर हमारा ये क्या होता है, आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी अगर हम बात करें यहाँ पर जो आप देखोगे ना, परसेंटेज चेंज इन वेट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप देख रहे हो कि प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस स्टिल आपका ये ओपी ही है। तो यानी 0% इसमें चेंज आया। मान लीजिए कि 100% आपकी क्वांटिटी में चेंज आया। जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आ जाती है। यानी यहाँ पर आपके इन्फिनिटी होगा, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या? चेंज, इलास्टिक वर्ड का ही मतलब होता है आपके चेंज इन डिमांड, ठीक है, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बदल रही होगी और प्राइस नहीं बदल रहा होगा। ये कौन से केस में होता है? आपके परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड ऐसा कोई केस नहीं होता। रिलेटिवली इलास्टिक, यस, यहाँ पर याद रखिएगा, रिलेटिवली इलास्टिक को हम क्या कहते हैं आपके, जहाँ पर ग्रेटर देन 1 का केस बनता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, हाईली इलास्टिक डिमांड। यानी अगर प्राइस को हल्का सा चेंज किया, कम किया, डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, ये फॉर्मूले पे यूज़ करो कि अगर मान लीजिए कि आपका क्वांटिटी डिमांड 100% से चेंज हुआ और आपका प्राइस सिर्फ 20% से बदला, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 वैल्यू आई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 5 आई, यानी इलास्टिक है यहाँ पर डिमांड। तो यहाँ पर क्योंकि देयर लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है ना यहाँ पर, ठीक है, दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। यहाँ पर आप देखते हो कि थोड़ा सा आपका ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व ही हमारे यहाँ पर क्या होता है? डिमांड कर्व होता है। ये आपके इलास्टिक क्यों होगा? क्योंकि आपकी अगर हम बात करें, आप देखोगे हल्का सा यहाँ पर प्राइस को चेंज किया, तुरंत डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके बदलेगी। आप देख रहे हो ना कि ये वाला बॉक्स ज़्यादा आपके तेज़ी से बदला होगा। क्लियर है? तो ये आप बात करें, यहाँ पर डिमांड आपकी क्या हो जाती है? इलास्टिक होती है। रिलेटिवली इलास्टिक को हम आपके क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक भी कहते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। क्लियर है? ये चीज़ याद रखिएगा। और रिलेटिवली इलास्टिक तो है ही, या फिर इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। जबकि हमारे देखिए एक कंसेप्ट होता है ना इलास्टिसिटी में, कि जितना ज़्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, आपके पास ऑप्शन है ना, आप अपने डिमांड को तुरंत चेंज कर लेंगे। क्लियर है? मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस बदल गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो आप अपनी डिमांड तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर बदल सकते हैं अपनी डिमांड को, तो वो हाईली इलास्टिक हो जाता है। क्लियर है? डिमांड का हाईली चेंज जहाँ पर होता है वो हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड कहलाता है। अब हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर हम बात करें, क्या सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है फर्म्स? आइडेंटिकल प्रोडक्ट को आपकी करती है, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? या फिर फर्म जो है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को अर्न कर रही होती है? तो अब बात करें यहाँ पर, तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हमें अर्न हो रहा होता है कहाँ पर आपके, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। कैसे?
आप देख सकते हैं कि आपके जब लॉन्ग रन में आप प्रोडक्शन करोगे तो नंबर ऑफ फर्म्स भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। जब आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो क्या होती है, नंबर ऑफ फर्म्स क्या होती है, एंट्री करती हैं। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो मार्केट में सप्लाई आप कर रहे होगे उतनी उसकी डिमांड नहीं होगी, क्लियर है। जब आप लॉन्ग रन में जाओगे तो वो आपका वाइप आउट होते जाएगा, आपका जो बेसिकली प्रॉफिट है वो और भी कम होते जाएगा। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न होने लगता है, कहाँ पर, लॉन्ग रन में। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करें यहाँ पर क्या होगा केस, प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपके एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। आपके प्राइस एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। और वेट, यहाँ पर प्राइस जो है वो आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, क्लियर है, एवरेज कॉस्ट के बराबर। और जब हम बात करें यहाँ पर तो आप क्या कर पा रहे होगे कवर, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जो है कवर कर पा रहे होगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आप सिर्फ इन्हीं को निकाल पा रहे हो, जबकि एक्स्ट्रा कुछ आप अर्न नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग रन में अगर हम बात कर रहे हैं अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा आप इससे एक्स्ट्रा कमा रहे होगे। जब आपका प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट का केस बनेगा। बट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हमें कहाँ पर अर्न होगा, लॉन्ग रन में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज, क्या होता है, न्यू फर्म्स क्यों एंटर करती हैं, इजी ड्यू टू लो बैरियर ऑफ एंट्री, डिफिकल्ट ड्यू टू हाई बैरियर, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, डिस्करेज बाय द कोलूजन। कोलूजन का कंसेप्ट हमने देखा कि ओलिगोपोली में होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, इजी ड्यू टू लो बैरियर। आप सभी को पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बैरियर जो होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से आराम से जो फर्म्स होती है वो एंट्री कर पाती हैं। नेक्स्ट का देखेंगे क्वेश्चन आपके, डिमांड कर्व फेस बाय मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर इज, क्या होगा, क्या हॉरिजॉन्टल होगा या फिर आपके वर्टिकल होगा या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी हमने देखा था यहाँ पर डिमांड क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर क्वांटिटी ले लेंगे, दिस इज प्राइस या फिर रेवेन्यू लिख लो, ठीक है। प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट भी लिख सकते हो। दिस इज एवरेज रेवेन्यू, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वही हमारी क्या होती है, डिमांड होती है, ठीक है। और ये हमारा जो है मार्जिनल रेवेन्यू होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है यही डिमांड है। यही हमारी प्राइस को भी बताती है कि प्राइस क्या होगा, ठीक है। आप डिमांड जो एवरेज रेवेन्यू कर्व से अपने प्राइस को भी आप चेक करते हैं, क्लियर है। ये देखिए आप प्राइस को भी चेक कर रहे हैं, ये P1 P2 प्राइस है ना, क्लियर है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपकी डिमांड कर्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन, कैसे अलग है दोनों, क्या यहाँ पर दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट आपके बनाते हैं, यस ठीक है होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बट क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, आपके परफेक्ट कंपटीशन में नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक में मिलता है। आइडेंटिकल प्राइस को क्या चार्ज करते हैं, क्या बैरियर टू एंट्री होती है या फिर मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स। अगर हम बात करें सिमिलर फीचर की तो मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स दोनों में है, बैरियर टू एंट्री नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बैरियर टू एंट्री, नो बैरियर टू एंट्री यहाँ पर होगा, ठीक है, दोनों में नहीं है। और आइडेंटिकल प्राइस को नहीं चार्ज करेंगे, अलग अलग प्राइस को जो है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे अलग है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें आपके डिफरेंट प्राइस को चार्ज किया जाता है, ठीक है। आपके दोनों में अलग क्या है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि मोनोपोलिस्टिक में अलग अलग प्राइस को चार्ज किया जाता है, पर जो परफेक्ट कंपटीशन में आपकी इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड करती है वही सारी फर्म्स क्या कर लेती है, टेक कर लेती है, उसी फर्म को जो है वही प्राइस जो है फॉलो करती है, ठीक है। और तो सब सिमिलर है, आई थिंक आपका आइडेंटिकल प्राइस जो है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर वैसे बी ही करेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग वेयर, कहाँ पर जो है आपकी प्रोड्यूस करेगी जहाँ पर प्रॉफिट आपके मैक्सिमम होगा। तो क्या प्राइस इक्वल्स टू आपके एवरेज टोटल कॉस्ट, क्या आपका प्राइस जो है आपके एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, या फिर प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, या फिर प्राइस एक्सीड आपके करना चाहिए एवरेज टोटल कॉस्ट के, या फिर प्राइस जो है वो बड़ी होनी चाहिए आपके मार्जिनल कॉस्ट के। तो याद रखिएगा कि प्राइस जो है वो आपके एवरेज टोटल कॉस्ट से बड़ी होनी चाहिए, तब तो जाके हम जो है यहाँ पर आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पा रहे होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कर पा रहे होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि MC इक्वल्स टू आपके MR होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ठीक है, फ्रॉम बिलो, नीचे से जो है कट करे। थर्ड कंडीशन क्या होता है, प्राइस ग्रेटर और इक्वल्स टू आपके क्या होना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। तब आपका ये तीन कंडीशन जो है सेटिस्फाई होता है, तब जाके आपके जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस बनता है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग वेयर, जहां पर आपके प्राइस क्या होगा,
आपकी अगर हम बात करें तो एवरेज टोटल कॉस्ट से ग्रेटर होगा, यानी आपका प्राइस इतना होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें एवरेज टोटल कॉस्ट में क्या होता है, आपके आपके एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आप कवर कर पा रहे हो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर पा रहे हो, तब तो जाके आपका ठीक है। मतलब मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्म जो ए है उसका फिक्स कॉस्ट 50 रुपीज़ लग रहा है, फिक्स कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है 50 रुपीज़ लग रहा है और आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपके 20 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि उसने टोटल ये जो कॉस्ट हुआ, एवरेज कॉस्ट क्या होता है आपके, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है। तो आपके 50 प्लस 20 क्या हो जाएगा, आपका 70। मान लीजिए कि फर्म ने अपने प्राइस को 100 रखा, प्राइस को 100 रखा, तो आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्राइस इज ग्रेटर देन आपके एवरेज टोटल कॉस्ट। तो फर्म जो है यहाँ पर प्रॉफिट को क्या करेगी, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी होगी, प्रॉफिट को अर्न भी कर रही होगी, क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपके प्राइस एक्सीड करेगा आपके एवरेज कॉस्ट के, वहाँ पर आपके प्रॉफिट मैक्सिमम होने लगेगा, यानी आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर ये अगर बात करें, ये एक तरीके से ये वाला भी केस बन जा रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट आपकी मार्जिनल जो है रेवेन्यू के बराबर होती है। ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म एंगेज्ड इन कंपटीशन, कौन से कंपटीशन में आपकी रहती है, क्या प्राइस कंपटीशन करती है, क्या कोल्यूशन करती है, क्या नॉन प्राइस कंपटीशन करती है, या फिर आपके परफेक्ट कंपटीशन करती है। तो यहाँ पर हमें जो है नॉन प्राइस कंपटीशन दिखता है, यानी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करो मैक्सिमम बेचो। तो नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पर दिखता है हमें कहाँ पर, आपकी मोनोपोलिस्टिक में। याद रखिएगा कि यहाँ पर फर्म्स को ज़्यादा पावर प्राइस पे नहीं होती है, क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करके वो मोनोपोली पावर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। अगर सेम भी प्राइस रख दें तो कमोडिटी को जो है आपके साइज, कलर, टेक्सचर ये सब बदल करके जो है बेच सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।